हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि एग्जैक्टली 2 जून को मार्केट में निफ्टी में कैसा मूवमेंट रहा, आज का प्रोसेस क्या था, कैसे हमने काम किया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी कल के लिए 3 तारीख के लिए मार्केट में हमारा क्या प्लान रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। तो देखो हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में जो एक्सपायरी है और नियर अबाउट 23,500 के नज़दीक हो सकता है। मार्केट तो 450 460 ऐसे ही था, लेकिन गैप डाउन होगा। और हमने बताया था कि 23,200 और 23,300 के रेंज में वहाँ पे छोटा आपको एक पुट राइटिंग का डेटा दिख रहा था, लेकिन वो बहुत कम था। लगभग 18,000 20,000 के नियर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे दिख रहे थे। इसलिए वहां तक तो मार्केट आज ओपन हुआ। ओपनिंग में ही आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि मार्केट जैसे ही खुला तो ऑलमोस्ट देखो मार्केट ने जो लो कर दिया था वो 23,233 या तो 230 235 पकड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने जो बात किया तो उस रेंज तक मार्केट गया। और फिर मार्केट में देखो सेकेंड हाफ में तो आपको पता है कि एक वन वे मार्केट ऊपर आया, लेकिन इसको हमने ट्रेड कैसे किया आप पहले वो देख लेंगे। तो 2 मिनट में पहले मैं वो बता दूंगा और फिर एग्जैक्टली कल के लिए हमारा प्लानिंग क्या रहेगा वो भी बात करेंगे। तो पहली बात तो क्या थी कि मार्केट गैप डाउन अगर करेगा तो 23,200 23,300 के रेंज में आएगा। और वहां पे जो पुट राइटिंग का डेटा है तो कॉल राइटिंग बिल्कुल कम है। तो मार्केट आइदर साइड जोर से कहीं ना कहीं खींच जाएगा मार्केट में, लग रहा था। लेकिन 23,500 पे जो मार्केट में अवेलेबल डेटा था वो मार्केट को एक्सपायरी के लिए ऊपर लेके जाएगा, ये जो जरूर सेंस था। और इसलिए देखो यहाँ पे बिल्कुल ओपन होने के बाद मार्केट एक बार ऊपर आया, वापस नीचे आने की कोशिश किया है, एक बार वापस आया वापस। तो आप ऑब्जर्व करो कि ये मार्केट में सप्लाई जोन था। मतलब अभी बोल के मतलब नहीं है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूं कि जब मार्केट में मेरा डाउन ट्रेंड चल रहा था, पहले तो रात को हमने लेवल अलग दिया था, मार्केट ने गैप डाउन किया, इसकी वजह से ये सप्लाई जोन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और ये लाइन हमारा ट्रेंड रिवर्सल का पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। तो आप ऑब्जर्व करो कि ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ऊपर जाने के बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये ग्रुप में अगर आप ऐड है तो आपको पता चलेगा और आपको ये कम्युनिटी में भी मिल जाएगा। यस, ये देखो निफ्टी का जून का 9:40 को आज मैं बोलो मार्केट अगर गैप डाउन हो गया तो मार्केट में मेरा ये सप्लाई जोन है। और जब तक मार्केट 429 के नीचे है तो मैं मार्केट को निगेटिव कंसिडर करूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 23,400 के ऊपर चला जाए तो फिर मार्केट में हर डिप को मैं बाय करने की कोशिश करूंगा और फिर मेरे लिए मार्केट का अप ट्रेंड रहेगा। ये ऑलमोस्ट ओपन होने के बाद एक पहले 15-20 मिनट के मूवमेंट के बाद मैंने ये प्रोसेस यहाँ पे सब मेरे जितने भी लोग फॉलो कर रहे हैं उनको भी शेयर किया है। और ये जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है जो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा उसमें भी मैंने डाल दिया था। ऑलमोस्ट आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे भी 940 को मैंने शेयर किया था। तो मतलब बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मार्केट गैप डाउन हो गया 200-250 पॉइंट, ओके। तो इसके बाद या तो मार्केट साइडवेज करेगा, सप्लाई जोन में आएगा, वापिस मार्केट नीचे आएगा, तो हमारा व्यू तो डाउन रहेगा। लेकिन अगर 429 को क्रॉस कर जाता है, 5 मिनट का कैंडल वहां पे सस्टेन कर जाएगा तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा और फिर मार्केट में अप ट्रेंड आएगा, हमें तेजी करना रहेगा। ये हमारा सेंस था मार्केट में। ये कब बात करें हम, ऑलमोस्ट 940 को। तो आप ऑब्जर्व करो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल था, उसके बाद मार्केट ऊपर आया। जब भी सप्लाई जोन में आएगा तो मैं मार्केट में मंदी करने की कोशिश करूंगा। और आपको समझ में आ गया होगा कि जब मार्केट आ रहा है सप्लाई जोन में तो हमने क्या किया। देखो ऑलमोस्ट वहाँ पे जब सप्लाई जोन में आ रहा था तो 935 को भी, यस, ये पहले तो जो कल का हमारा ट्रेड था उसमें अच्छा खासा गैप डाउन होने की वजह से बड़ा प्रॉफिट हुआ, उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने बताया था कल की रिकॉर्डिंग में शायद कि हमने ये पोजीशन कैरी किया था, तो उसको प्रॉफिट बुक किया 920 को। और इसके बाद देखो यहाँ पे 1035 को मैंने बोला कि भाई ये 23,400 का जब पुट है तो पुट खरीद लो, ये रेट में खरीदेंगे, टॉप लॉस ये रहेगा, साथ में एक बेच देना है। तो 10:35 को तो आपको समझना है देखो कि 1035 25 है, 38 35 ये जोन है। तो मार्केट जैसे ही मेरी सप्लाई जोन में आ जाएगा तो ये पूरा टाइम है मैंने पुट बाय किया है, मतलब मैं मार्केट को मंदी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं नेकेड नहीं लेता हूँ, हमेशा मैं एक ऑप्शन उसको हेज लेता हूँ। मतलब अगर साइडवेज भी हो जाए तो हमें रिस्क कम रहेगा और टाइम डिके कम जाएगा। तो वो इसका मेरा इसके पीछे का लॉजिक रहता है। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापिस ऊपर आया, वापिस नीचे आया, तो 2 बार ये चीज हो रहा था। तो इंट्राडे में हमने क्या किया, देखो जैसे ही मार्केट ये प्रोसेस कर रहा है,
साथ में किसी को कॉल बेच के करना वो भी कर सकते हैं, थोड़ा उसको मार्जिन ज्यादा लगेगा। तो ऑलमोस्ट 5% प्रॉफिट चल रहा था और मैंने बोला कि भाई इसको खत्म करो क्योंकि मार्केट साइडवेज हो रहा है। और 11:10 को हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया, 9 साढ़े 9 हजार रुपया जो भी रहेगा 10,000 तक का ये प्रोसेस। तो बताने की कोशिश में क्या कर रहा हूं कि जब यहां से सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आ रहा है, यहां पे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ये कंटिन्यूअस यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस रहा है। इसको अगर ब्रेक कर जाता तो मैं मार्केट में और होल्ड कर लेता, लेकिन नहीं हो रहा है और यही सप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस किया, देखो इसको क्रॉस किया, ये बाइंग रेंज मेरा कंफर्म कर रहा है 429 430 को। जब मार्केट ऊपर क्लोज हो गया तो हमने बताया फिर कि भाई ये मार्केट तो अभी अप ट्रेंड में आ चुका है और अल्टीमेटली मार्केट नीचे भी आएगा, तो हर डिप को खरीदना है, व्यू चेंज होगा। तो जैसे ही व्यू चेंज हुआ देखो 429 के बाद, तो ये जो डाउन ट्रेंड था ये खत्म होने के बाद आपके लिए अप ट्रेंड आ गया। मतलब अभी वही जोन मेरा अब डिमांड जोन हो गया। अभी ये ऊपर जा रहा है, ऊपर के बाद जब आएगा तो यहाँ पे मैं बाय ही करूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अभी आपको लगेगा सर ये प्रोसेस तो ये यहाँ पे ऊपर आ गया। आप ऑब्जर्व करो कि जब ये ऊपर जा रहा है तो ये मैंने रेंज कहाँ पे शेयर किया। देखो अल्टीमेटली एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगा आपके लिए कि जब मार्केट में ट्रेड करना है तो लगभग मैंने 1:50 के नियर अबाउट ये शेयर कर दिया है भाई निफ्टी का अपडेटेड लेवल आफ्टर ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन। क्योंकि क्या हुआ है कि मार्केट में जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका अप ट्रेंड कंफर्म हो गया। अभी मार्केट ऊपर जाएगा, हर हर डिप को हमें बाय करना है, तो वही चीज हो रही थी। तो हमने वहां पे साथ में एक डिमांड जोन भी इस पब्लिक को शेयर कर दिया कि भाई यह मार्केट अगर आता है तो हमें खरीदना है। ये पहले इनिशियली ये टॉप लॉस था, मार्केट ऊपर जा रहा है तो टॉप लॉस वापस ऊपर आया, वापस ऊपर आया, तो बहुत कम रिस्क रहा है। तो आपने जो भी यहाँ पे 430 के बाद भी ट्रेड लिया होगा या तो डिप करने के बाद, मार्केट देखो 422 का लो करा है और वहीं से 520 530 का मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर आके रुका हुआ है। तो मैं बताने की कोशिश क्या करूं, अगर ये रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट चला जाता तो मैं मार्केट में से निकल जाता। तो ये जो बाय स्टार्ट हुआ है अभी भी हमारा बाय कंटिन्यू है। तो कल या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या तो ऊपर ओपन हो जाए, हमें तकलीफ नहीं है। मार्केट कल के लिए ये जो 408 है, 408 या तो 381, तो एक रेंज रहेगा। इस रेंज के नीचे मार्केट अगर जाएगा तो फिर मैं ये ट्रेड में से निकल जाऊंगा। यहाँ पे जो बाय साइड का हमारा ट्रेड अभी इनिशिएट हुआ है, मतलब आप ऑब्जर्व करो कि आप अगर ये एनालिसिस अगर देखते होंगे आपका मेरा, तो आई थिंक सो यहाँ से 29 तारीख से लेके ये दिन था हमारा, वहां से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो कंप्लीटली ये 1000 पॉइंट का मार्केट में जो डाउनफॉल हुआ था, ये तीनों दिन हम मार्केट में डाउन ट्रेंड थे और 430 के बाद अभी हम मार्केट में बाय आ गए। तो अभी 450 पकड़ लो आप, तो 23,450 के बाद अभी हम मार्केट में तेजी में है और टॉप लॉस लगाएंगे 380, तो 80 पॉइंट भी नहीं है, उससे कम टॉप लॉस रहेगा। तो 70-80 पॉइंट का टॉप लॉस लगा के हमें मार्केट में चुपचाप बैठना है। और एक्चुअली 408 भी मैंने लगा के रखा, लेकिन कल देखूंगा मार्केट में क्या कर। भाई बताने की कोशिश क्या करो कि एक बार ट्रेंड रिवर्स हुआ, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं था, ऊपर आ रहा था, मैं मार्केट में माल बेच रहा था, वो कन्विक्शन है। लेकिन जैसे ही बाइंग रेंज को मार्केट ने क्रॉस किया, देखो ये जो बाइंग लाइन थी उसको क्रॉस कर दिया, तो मैं डिप को बाय कराऊं। तो उससे बोलने से मतलब नहीं है, आप ऑब्जर्व करो। जब मार्केट यहाँ पे 3 बजे ये लो कर रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2:45 से 3 के बीच में मार्केट ये ऊपर से लगभग 550 से लेके मार्केट 100 पॉइंट का डिप कर रहा है और उसके बाद वापस ऊपर गया। तो हमने क्या किया होगा यहाँ पे, तो आप जस्ट ऑब्जर्व कर लेना कि हमने क्या करना। डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट चीज रहेगा और वही चीज आपको मार्केट में ट्रेड करना है। और अभी भी देखो, अभी मैंने 3:15 बजे क्या बोला है कि जो हमने ट्रेड लिया हुआ उसमें 3-3.25% प्रॉफिट तो चल रहा है, कंटिन्यू टू होल्ड करना है। टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर दिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा रिस्क कम हो गया है और कल के लिए कैरी कर देना है। तो ये प्रोसेस हमारा अपसाइड का पोजीशन रहेगा इसमें। तो मैंने देखो बुल पुट स्प्रेड लिया था ऑलमोस्ट, देखो 2:50 को मैंने बुल पुट स्प्रेड ले रहा हूं, इसका मतलब मैं तेजी कर रहा हूं। बुल मतलब बुलिश बन रहा हूं, पुट ऑप्शन के उसके पुट बेचना है और पुट खरीद लेना है। तो 180 और 200 के बीच में कहीं पे भी मिल जाए हमें ट्रेड ले लेना है। तब मैं 235 का टॉप लॉस लगा रहा था, लगभग ये इसमें 30-35-40 पॉइंट का ऑप्शन का रिस्क है। लेकिन जैसे मार्केट थोड़ा फेवर में आ गया तो 205 लगा दिया, मतलब अभी रिस्क ज्यादा बचा नहीं है, 15-20 रुपए का रिस्क बचा हुआ है और इस ट्रेड को हमने कल के लिए रखा हुआ है। तो बताने की कोशिश में क्या कर रहा हूं कि जब 2:50 को मार्केट यहाँ पे लो करा है 245, ये देखो ये कंटिन्यूसली, उसके बाद ये डिमांड जोन में मार्केट आएगा तो मैं मार्केट को खरीदूंगा। और ये चीज एडवांस में अपडेट किया हुआ है, देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे,
ये जो ग्रुप है हमारा, इसमें मैंने लगभग वहाँ पे अपडेट कर दिया कि ये मार्केट ऊपर है, और जब भी मार्केट यहाँ से एक घंटे पहले बता दिया, मार्केट ऊपर 1 घंटे पहले बताया कि डिमांड जोन में आएगा तो खरीदना है, ओके। और ऑलमोस्ट 1:50 को बता दिया है। और एक्चुअल में ट्रेड हम कब ले रहे हैं, देखो इसमें भी जो ग्रुप में, जो कम्युनिटी में आपको मैं ऐड करूंगा, अभी फ्री में आप ऐड हो सकते हैं, तो इसमें भी मैंने लगभग 1:50 को बता दिया कि भाई डिमांड को खरीदना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका एक्शन, कि जब मार्केट आएगा आपको यहाँ पे पेशेंस शो करना है। मार्केट में 1:50 को हमने प्लानिंग आपसे शेयर कर दिया, 2:50 को मार्केट मेरे रेंज में आ रहा है, तो जब भी मार्केट रेंज में आएगा तो मैं उसको ट्रेड ले लूंगा, और टॉप लॉस वहां पे रहेगा। बहुत बड़ा रिस्क हमें लेना नहीं है, 40-50 पॉइंट का रिस्क रहेगा, और ये ट्रेड चला। अभी यहां से मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाए, 300 पॉइंट ऊपर जाए, 400 पॉइंट ऊपर जाए, मैं मार्केट को, रैली को चेस करूंगा और हर डिप को खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर किसी ने एंट्री नहीं लिया हुआ है तो री एंट्री करेंगे। तो कल के लिए क्या करना है, अभी अगर हमने ये ट्रेड लिया तो उसको तो पोजीशन हम रखेंगे। अगर नीचे आ जाता है तो मैंने 408 और 381 ये जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाएगा तो मैं छोटा सा लॉस लेके निकल जाऊंगा। देखो हमेशा मार्केट में प्रॉफिट लॉस दोनों चीज चलेगी, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ प्रॉफिट आएगा, लेकिन आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। अभी हमने जो ट्रेड लिया हुआ है, अगर कल कोई भी यहाँ पे आएगा तो बाय करेगा, लेकिन 411 का रेंज है, 411 23,411, इसके नीचे अगर कल मार्केट चला जाता है तो जो अभी हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है 430, 440, 450, एक रेंज में ट्रेड मिलेगा आपको, उस जोन में खरीद लेना है। जो हमारा ये बाइंग रेंज था, मार्केट में जो डिमांड जोन था, वहां पे हमने इसको खरीद लिया। और अभी अगर मार्केट वापिस उस जोन को आता है तो फिर मार्केट ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, और तब तक मार्केट को होल्ड करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस फॉलो करो, मार्केट जरूर रिवॉर्ड देगा। आपने देखा होगा मैंने पूरे मई सीरीज का दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 भेजा है, कि जो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था तो हमने कैसे लिया। अभी आज मार्केट में अप स्टार्ट हुआ है, देखते हैं अगले 2-3 दिन मार्केट में कैसे मूव होता है। 5 तारीख को आरबीआई का पॉलिसी भी आ रहा है, तो पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या होगा, लेकिन हमें अपना प्रोसेस फॉलो करना है। तो कल के लिए मेरा रेंज ये है कि मार्केट में इस जोन में मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। जब तक 411 के ऊपर है तब तक बाय में रहूंगा। अगर 411 के नीचे मार्केट जाने लग जाए तो फिर मार्केट में मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, और फिर डाउन साइड का सोचना पड़ेगा। ये मेरा कल का प्लानिंग रहेगा, तो आप इंट्राडे के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने अभी तक लेवल थोड़ा डिस्कस कर दिया और वो पूरा प्रोसेस किया। तो अभी हम थोड़ा ओआई डेटा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो अभी ये 2 तारीख का एक्सपायरी तो आज हो चुका है, और हमने जो 23,500 के नजदीक मार्केट एक्सपायर करेगा, जो हमारा अजम्पशन था कल के लिए, वो अच्छा खासा बिल्कुल उसके नजदीक आके मार्केट एक्सपायर किया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो तो मार्केट में अभी सपोर्ट क्या होगा। तो पहली बात तो जहां से मार्केट में अभी रिवर्स हुआ है, आप ऑब्जर्व करो 23,000 में 9 जून का एक्सपायरी बता रहा हूं अभी आपको। तो 23,300 के नियर अबाउट मार्केट में आप अगर देखेंगे, कॉल राइटर भी बढ़े हैं, नहीं बढ़े ऐसे नहीं है, लेकिन ये लगभग यहाँ पे देखो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में 29 लाख है, और यहाँ पे देखेंगे तो 34 लाख के नियर अबाउट है, 33 पॉइंट समथिंग है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक नहीं रहेगा, 23,200 पे भी रहेगा आपको। तो आपको देखना है तो एक कलेक्टिव आप अगर डेटा देखेंगे तो वहां से मार्केट में देखो 23,200 पे भी मार्केट में यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं है, पुट राइटिंग है। तो मोटा मोटी क्या है कि ये 33,000, ये यहाँ पे 13,000, लगभग 50 लाख का डेटा है कि जो मार्केट में 23,200 23,300 पे सपोर्ट देगा। तो अभी डिप अगर आता भी है तो 23,200 और 23,300 के रेंज को आपको जरूर मार्केट में एक होल्ड करके मार्केट ऊपर जाएगा। तो हम कोशिश करो, हमने जो देखा, हम तो इतना डिप भी जाना नहीं है, 23,400 का टॉप लॉस मैंने लगा के रखा हुआ है, ओके। और मार्केट को चेस करेंगे। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो मैं अभी तुरंत आपको क्यों नहीं बोला कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि 23,500 पे जो मार्केट है, अभी हमने तेजी तो कर दिया है, यहाँ पे पुट राइटिंग 23,500 पे भी है, 180 200 में हमने इसको बेच के रख दिया, अभी 140 चल रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं, 40-50 पॉइंट प्रॉफिट में है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें जो कॉल राइटर है ना, ये अभी खड़े हैं। अभी यहां से अगर मार्केट और 50-100 पॉइंट ऊपर भागेगा तो जब इसका डेटा कम हो जाएगा तो हम बोलेंगे फिर हमें 300 पॉइंट का रैली मिल जाएगा। तो पहले कल ऑब्जर्व, पहले 1 घंटे में यही देखना है कि 23,500 का कॉल राइटर क्या कर रहा है। अगर इसमें डेटा कट होते दिख रहा है, यहाँ पे ये जो 22 लाख का डेटा ऐड हुआ है, अगर ये थोड़ा कम हो रहा है, 22 का 18 हुआ, 17 हुआ, 15 हुआ, तो भी मार्केट का पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा, या तो ये निगेटिव हो जाएगा। सपोज यहाँ पे अगर ये माइनस दिख रहा है आपको कुछ ना कुछ, तो समझना है
तो फिर मार्केट हमारे लिए सपोर्ट देगा और वापस मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये पुट राइटिंग का डेटा हमारा बढ़ना चाहिए। ऊपर अगर जाएगा तो कहां पे पहले रजिस्टर आएगा, तो मोटा मोटी पहले तो अगर ऊपर चल रहा है मार्केट तो इमीडिएट, अगर आपको बहुत जल्दबाजी भी करना, अगर मार्केट कल डायरेक्टली गैप अप कर देता है 200 पॉइंट का, तो 23,700 की नियर बाउंड अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे देखो एक कॉल राइटिंग दिख रहा है और 23,800 पे नया फ्रेश कॉल राइटिंग ज्यादा ऐड हुआ है। इस जोन में अगर आता है एक बार, तो मैं तुरंत, अगर मार्केट ओपनिंग में ही पहले 2-10 मिनट में अगर वहां पे आ जाता है तो हम एक बार प्रॉफिट बुक कर लेंगे और डिप को वापस खरीदेंगे। ये चीज करना है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है तो फिर आपको चुपचाप बैठना है और 23,700 23,800 तक मार्केट कैसे जा रहा है उस टाइम पे अगर डेटा ये अपने आप ये कम हो रहा है और यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ गया तो फिर आप होल्ड करेंगे और रैली को चेस करेंगे। तो ये पूरा कल का प्लानिंग रहेगा और मोटा मोटी 23,800 के नजदीक मार्केट जाएगा और एक बार वो ट्रेंड वापस देखेंगे, फिर तब वहां पे डेटा क्या बोल रहा है। तो कल के लिए तो यही प्रोसेस है कि 23,500 का क्रिटिकल लेवल है मार्केट में, उसको मार्केट कहां पे लेके जा रहा है उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। अभी तो हमने बाय करके बैठे हैं, कल अगर 600 तक भी जाता है तो टॉप लॉस प्रॉफिट में आ जाएगा। ये प्रोसेस है और इसी सबको मार्केट में हमें फॉलो करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कल के लिए पोजीशन मेरा अप है, आप मुझे बताएंगे कि आपका क्या व्यू है। कल मार्केट में आप अपसाइड सोच रहे हैं, कल मार्केट में डाउन ओपन हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि मार्केट का कल का दिन कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि निगेटिव रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच।